मैम लग रहा था ऐसे ही। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ मुमताज, तुमने बहुत बार आज मुझे गुड इवनिंग किया। मैंने ले ली तुम सबकी गुड इवनिंग, ठीक है। ये बताओ अभी एक गुरी भी है थोड़ा सा निशाने पे। गुरी, थोड़ा ढंग से रहना बेटा, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैम चल, मैंने तो कभी कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, इट्स फाइन, अब कुछ करना भी नहीं। आ, हम लोग, मैंने तुम्हें कुछ डीपीपी वगैरह दी थी, सॉल्व हो गई थी वो? मैम लास्ट पेज के जो 3 क्वेश्चन थे ना उनमें डाउट थे, बाकी सारे हो गए थे। कैविटी प्रॉब्लम्स? यस मैम, एक कैविटी प्रॉब्लम थी और मैम एक तो मैंने डाउट सेशन में पूछ लिया था मैम, और एक दो पैरेलल प्लेट्स दी हुई थी उन्होंने 3 शीट्स, वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है। देखो जो कैविटी प्रॉब्लम्स है बेटा, वो तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब एक दिन रिवीजन क्लास होगी, जिस दिन मतलब डाउट क्लास होगी, उस दिन तुम लोग अपने सारे डाउट पूछ लेना स्पेशली, ठीक है। एक दिन डाउट क्लास होगी इस चैप्टर की खत्म होने के बाद। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डाइपोल कर रहे हैं ना हम। यस मैम। आज डाइपोल कंप्लीट, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। कल हम कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी आप लोगों को डाउट है वो अगली क्लास में लेके आना, हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। तो आज अपन डाइपोल पढ़ेंगे। अगली क्लास में सब रेडी रहना, सब अपने डाउट्स लेके आना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेना। हमने आई थिंक सब कुछ कंप्लीट कर लिया ना बेटा, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं रहा ना जो हमने छोड़ा है? सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। डाइपोल ही बचा था, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। फ्लक्स पढ़ लिया, गॉस लॉ पढ़ लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो पढ़ ली। शीट की वजह से देखो कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट शीट होती है। उस शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? प्लस का सिग्मा बाई है। 2 हाँ, अगर ये प्लस की फील्ड है, प्लस चार्ज है इसमें शीट में, तो इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स की तरफ होगी। और कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। मैम स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन ही शेयर कीजिए। अरे अरे, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, टेंशन ना लो। वो रहेगी सर स्क्रीन, पेट भर गया। मम्मी मेरा बचता था, मैं बोलता। अरे बाद में सुना लेना मम्मी को। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इनफाइनाइट शीट की वजह से, ठीक है। अब क्योंकि क्या हमने देखा था, फिर कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से देख लिया भाई। अब बात कर लेते हैं डाइपोल की। डाइपोल क्या होता है बेटा जी? डाइपोल होता है क्या? एक इस तरीके के चार्जेस को रखते हैं आपस में, जो कि चार्जेस इक्वल होंगे और आपस में अपोजिट होंगे। दोनों के बीच में जो दूरी रखनी है वो क्या रखनी है? बहुत स्मॉल रखनी है। बहुत स्मॉल दूरी होनी चाहिए, बहुत छोटी। सपोज कर लेते हैं हम लोग 2a। 2a क्यों सपोज कर लेते हैं? मान इनके सेंटर से दूरी ले लेते हैं कि इस सेंटर से a दूरी पे है, ये अपने मिड पॉइंट से a दूरी पे है, इसलिए हम इसको 2a लेके चलते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 2a फॉर्मूले में है, 2a इज नॉट इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास डाइपोल का मतलब क्या है कि एक ऐसे चार्जेस का पेयर लेना है जो कि इक्वल चार्ज है, अपोजिट है, और दोनों बहुत छोटे छोटे दूरी पे रखे हुए हैं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, मिडल पॉइंट पे है। अब डाइपोल मूवमेंट आता है एक शब्द, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा? चार्ज इनटू डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी, ये होता है डाइपोल मूवमेंट। तो चार्ज, इनके बीच में चार्ज क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो चार्ज क्यू है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2a। तो ये 2a यहाँ पर डिस्टेंस है। कई बच्चे फॉर्मूले में सोच लेते हैं, तो फॉर्मूला तो इसका यही है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है भाई? माइनस क्यू से लेके प्लस चार्ज की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू। ये क्या है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ आता है। डायरेक्शन कहां से कहां है? देखो माइनस से लेके प्लस क्यू तक। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर?
यस मैम। अच्छा, डायपोल मोमेंट हो गया ये। डायपोल मोमेंट के बारे में देखो क्या क्या कह रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू लेते हैं। एसआई यूनिट है, डायमेंशंस कितने हैं, L1 T1 A1, ठीक है, ये तुम्हारे डायमेंशंस। बार बार कौन ये आने के लिए डाल रहा है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिए तो कितना डायपोल क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इनके बीच में दूरी कितनी है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 10⁻⁻10। तो कितना हो गया भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻29। ऑप्शन नंबर बी। ये कौन आने के लिए कह रहा है बार बार, क्लास में समय से नहीं आ जाता, डिस्टर्ब करते हो क्लास को, अगर तुम्हें एंट्री ना दे तो डिस्टर्ब, ना दे तो डिस्टर्ब। कल से इतनी लेट आओगी तो किसी को एंट्री नहीं मिलेगी भाई। अंशिका ज्वाइन किया है। ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज है भाई, इसका निकालो। मैं एक बार मोबाइल से भी कर लेती हूँ, क्या पता मेरी आईडी से हो जाए। मुझे अपने आप को भी एंट्री देनी पड़ेगी। करो इस सवाल। मैम हमारी स्क्रीन बड़ी कर दो। देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हुए हैं क्यू क्यू माइनस 2Q। तो मान लेते हैं भाई ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और यहाँ पर रखा हुआ है -2P। पूछ रहा है कि भाई इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ। तो डायपोल मोमेंट बनाने के लिए एक तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चाहिए, मतलब कि पेयर बनाने पड़ेंगे भाई, राइट। तो भाई एक पेयर तो बेटा ये बन गया, मतलब पेयर बनाना पड़ेगा। तो इस -2Q दोनों ही क्यों है जी, माइनस का नहीं है, दोनों ही क्यों है। ठीक है, प्लस क्यू है, ठीक है। अब हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर बनाने के लिए तो एक इक्वल और एक अपोजिट चाहिए। तो इस -2Q को ऐसे लिख सकते हैं, एक ने -Q ने तो इसके साथ पेयर बना लिया, और एक -Q ने इसके साथ पेयर बना लिया, है ना। कर सकते हो ऐसे। यस मैम। यस हाँ। मैम। तो इन्होंने ऐसे पेयर बना दिया, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो कैसे आएगी। एक तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -Q से +Q, तो डायपोल मूवमेंट 1 और ये रहा डायपोल मूवमेंट 2। तो रिजल्टेंट निकाल लो, ये एंगल कितना बनेगा भाई, अगर इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री। यस मैम। तो फिर डायपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा देखो, √P1 स्क्वायर 3Q प्लस 2 P1 P2 cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। यस मैम। यस मैम। तो √3 आ गया ये। अब सी P1 P2 ऑप्शन का आ रहा है। मैग्नीट्यूड तो बराबर है √3P, P का बराबर ही है, यानी P1 और P2 दोनों Q चार्ज से बने हुए हैं। तो P को क्या लिख सकते हो भाई, QL। तो ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। अब डायपोल की वजह से फील्ड लाइन बताओ। तो बेटा अगर +Q ये है तो तुम्हारे चार्ज ही, तो फील्ड लाइंस जैसे प्लस से निकलेंगी माइनस में एंटर करेंगी, तो ऐसे यहाँ पर होंगी, प्लस से निकली माइनस से एंटर करी, ये देखो प्लस से निकल गई। तो सेम ऐसी ही होंगी जैसे तुम्हारे पॉइंट चार्जेस के लिए होती हैं, और ये नेगेटिव से यहाँ पर निकल गई, ठीक है, एंटर करेंगी ना नेगेटिव में, एंटर। ओके, अब इसके हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं कि एक्सियल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलता है, डायपोल की वजह से पोटेंशियल भी निकलता है। अब देखो क्या करना है, ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डायपोल की वजह से किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट समझ गए क्या होता है, मान लो एक्सिस पे जो पॉइंट होता है। ये देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है Q, ये तुम्हारा चार्ज है +Q,
तुम्हें इसी की एक्सिस पे कहीं बोल दें कि इस पी पॉइंट पर क्या निकालो, इस पी पॉइंट पर आपको निकालना है डाइपोल मोमेंट, ये होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बेटा इसमें मैं डिराइव नहीं करवाऊंगी, मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगी लेते, बट मैं तुम्हें फॉर्मूले में उसका जो जो भी मीनिंग आता है वेरिएबल का वो समझाती जाऊंगी। तो देखो क्या है, मान लो इन दोनों डाइपोल मोमेंट की दूरी कितनी है, आर 2a। ठीक है, इसके जस्ट सेंटर से जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसकी दूरी कितनी मान लो, आर। पी पॉइंट पे जरा फील्ड निकाल, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक तो ये पॉइंट ए और एक आपका ये पॉइंट बी। ए पॉइंट कहाँ धक्का लगाएगा भाई, प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी ई ए। ई बी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी ई बी। करेक्ट, हाँ या ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पी पॉइंट पे बेटा कौन की वजह से, किस चार्ज की वजह से ज्यादा है भाई, ए वाला चार्ज जो है प्लस क्यू वो नजदीक है इसके, तो यानी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो जाएगी, ई ए वाली। ई पॉइंट पर ई नेट कैसे निकालोगे, ई ए में से ई भी माइनस करके, और यही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एक्सियल पॉइंट। तो देखो ई ए कितना बनेगा, आप लिखोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इस प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी बनेगी मेरे बेटा, वेरी गुड। देखो ये आर में से ए घटा दो और ये कितना बन जाएगा, आर प्लस ए। भाई बी पॉइंट वाला ये, इस आर में ये ए और ऐड करो, आर प्लस ए। इसको जब सॉल्व करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कितना, कितना आता है भाई, ये आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास 2 kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यही आएगा 2 kp आर। आर पता है ना कौन सी डिस्टेंस है, आर कौन सी डिस्टेंस है, सेंटर से, तुम्हारे डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो है आर, याद रखना। ए किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, ये है आपकी ए। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अब, अगर मैं मान लेती हूँ कि भाई आपका जो पॉइंट है जहां पर फील्ड निकालना चाहते हो वो बहुत दूर है, ए से बहुत दूर है, यानी ए तो स्मॉल हो जाएगा काफी। अगर ए स्मॉल हो जाएगा तो बेटा नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया देखो 2 kp अपॉन आर की पावर कितना हो जाएगा 4, एक आर से आर कैंसिल, तो कितना आ गया 2 kp बाई आर क्यूब। के क्या है यहाँ पर, के पता है सबको, के क्या है 1/4πε0। बेटा पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को क्या लिखोगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो उनके बीच में डिस्टेंस 2a थी, तो इसका मतलब यहाँ पर पी जो है वो इसके बराबर है। क्लियर है? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की वजह से किस पर कैसे वेरी कर रही है, 1/r की क्यूब से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो वेरी कर रही है 1/r की पावर क्यूब से। करेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r क्यूब से वेरी कर रही है। आगे चलें, यस मैम। यस मैम। करिए। एक क्लास और जिसमें तुम्हारा डाउट डिस्कस होगा, उसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा दूंगी। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल, सारे मीटर सारे एसआई यूनिट्स में रखने हैं ना।
क्या आंसर आ रहा है भाई? Seven point two three, ma'am. मैम ऑप्शन ए आ रहा है। ए आ रहा है मैम। ठीक है, लेट्स चेक। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना? बढ़िया, आपने सही किया। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेंथ दी हुई है डाइपोल्स के बीच की 10 सेंटीमीटर, चार्ज दिया हुआ है, आपको 20 सेंटीमीटर दूरी पे निकालना है। तो कौन से फॉर्मूले से निकाला है? देखो, के क्यू 2 KQ/R³ से निकाला है क्या? अगर उससे निकालोगे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर कैसे डिस्टेंस है? ये नियरली इक्वल है बेटा। तो यानी आपको पूरा कौन सा फॉर्मूले से आंसर आएगा? इस वाले से, है ना, जो ये तुम्हारा 2 KPR R² - A² का स्क्वायर है ना, इससे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2K, T को P रहने दो, R कितना है? 20 सेंटीमीटर। Yes, मैम। R कौन सा है? नहीं, हमें हमारा डिस्टेंस R जो है कहाँ से है? सेंटर से है ना। सेंटर से मैम। इन्होंने 20 सेंटीमीटर कहाँ से बोला है? फ्रॉम वन एंड ऑफ द चार्ज। तो अगर ये वन एंड ऑफ द चार्ज से P पॉइंट 20 सेंटीमीटर है और अपना R कहाँ से लिया जाता है? सेंटर से। सेंटर से तो ये कितना बनेगा भाई? 20 + 5 बनेगा 25 25 सेंटीमीटर। यस मैम। 25 सेंटीमीटर 10⁻²। अब ये R² कितना है भाई? 25 आया भी, 25 25 कितना बनेगा? 625। A कितना है? 10। A की वैल्यू R² - A²। अब देखो, ये A है, तो अपना फॉर्मूले में A जो होता है ये सिर्फ आधी डिस्टेंस होती है, जो कि कितनी है यहाँ पे? 5। तो ये 5 5 जो 25 बनेगा, और इसका स्क्वायर, करेक्ट। तो कितना आया भाई? 25 दूनी 50, KP लिख दो ऊपर वाले को, इंटू 10⁻²। ये कितना आया? 600 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² का स्क्वायर, यही बनेगा भाई। देखो, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप। 50 K भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, P भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यू विल गेट योर आंसर। सही है? या फिर डायरेक्ट ये R1 - R2² से भी कर सकते हो। अगर किसी को ये नहीं करना तो फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है भाई? मैम फॉर्मूले से ज्यादा इजी था। फॉर्मूले से किया है तुमने? यस मैम, उससे इजीली हो रहा था। बट फॉर्मूले में याद रखना कौन सी चीज क्या लेनी है ना। ओके मैम। The charge 500 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 मोमेंट, ये P लिखा है हमने, चार्ज इंटू P क्या होगा? QA। A की वैल्यू रखनी पड़ेगी उनके बीच में, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻², 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, 3600 10⁻⁻4। ये सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करके यू विल गेट योर ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, बट इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इस वाले मेथड से। ये वाला ही सॉल्व करना। देखो, अगर कंपेरेबल ना हो, मतलब तुम्हारी जो लिमिट्स हैं वो अगर ये ना हो कि तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो R से, तो फिर आपको जो फॉर्मूला सिखाया है ना बनाना, कि उसमें से E1 बड़ी हो जाएगी तो उसमें से E2 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको वहीं से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इजी हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से तो कर रहे हो तो बहुत लेंथी आ रही है कैलकुलेशन। यहाँ देखो क्या कह रहा है, दो डाइपोल है, इस
एक का डायपोल मोमेंट P है, एक का 64 P है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं, दूरी 25 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए उन दोनों डायपोल की वजह से। ठीक है, तो दो डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं। मान लो एक P इस डायरेक्शन में है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब भाई इसका माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ऐसे होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायपोल मोमेंट ये 64 P है, आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन विच हैज अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको वो निकालना है। किसी भी पॉइंट पे आप मान लो कि भाई ये यहाँ से इसके सेंटर से कितना दूर है, ये x दूरी पे 0 हो रही है, तो दूसरे के सेंटर से कितने पे 0 हो जाएगी बेटा, कितना डिस्टेंस बचेगा, 25 माइनस x। तो बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट 1 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट ड्यू टू डायपोल मोमेंट 2, ये करना है। EP1 इक्वल्स टू EP2। हाँ, अब करो, इसका आंसर निकालो। EP1 इक्वल्स टू EP2 करना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, KP/R³ इक्वल्स टू KP/R³ दोनों में, है ना। तो देखो K इस वाले का डायपोल मोमेंट P, इससे दूरी कितनी है x³, इसका डायपोल मोमेंट 64 P, इससे दूरी कितनी है 25 माइनस x का होल क्यूब। KP से KP कैंसिल हो गया भाई, ये आ जाएगा 1/64, और ये x³ को मान ले जाओ तो x/25 माइनस x को क्या लिख सकते हो, क्यूब में। 1/64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 का। यस मैम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज ऑफ 1/4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब से क्यूब गया, कितना आया, 4x इक्वल्स टू 25 माइनस x, 5x इक्वल्स टू 25, x कितना आ गया भाई, 5। तो डायपोल ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो। इक्वेटोरियल पॉइंट यानी आपके पास जैसे मान लो ये डाइपोल है आपका, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, थोड़ा सा डाउन नीचे बनाते हैं, ये आपके पास पॉइंट प्लस क्यू है, ये पॉइंट माइनस क्यू है, ये पॉइंट आपके पास पी है। पी पॉइंट यानी इक्वेटोरियल पॉइंट वो होता है बेटा जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ठीक है, डाइपोल के, यानी ये बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने 2a, ये भी a डिस्टेंस और ये भी a डिस्टेंस। ठीक है, ये इक्वेटोरियल बाइसेक्टर होता है। अब देखो बेटा ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू है, माइनस क्यू पे कैसे होगी, इनवर्ड, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ऐसे ही होगी कि नहीं होगी, माइनस चार्ज की वजह से इनवर्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, बोलो। देखो अगर मान लो ये आपने ये एंगल थीटा लिया है इस लाइन के साथ, ये एंगल थीटा लिया है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी और ये भी थीटा बनाएगी, दोनों के 2e cos थीटा ऐड हो जाएंगे।
अब इनका साइन ई साइन थीटा कंपोनेंट और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. देखो E1 और E2 के जो कंपोनेंट है वो साइन साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और कॉस कॉस वाले ऐड हो जाएंगे एक ही लाइन में आने की वजह से। तो आप लिखोगे ई नेट कितना आया, आप लिखोगे ई नेट आया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और एग्जैक्टली E1 E2 आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो प्लस क्यू वाला और दूसरा माइनस क्यू वाला, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो तुम्हें पता है E1 E2 बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, KQ बाय R स्क्वायर। तो जरा देखो बेटा, सेम चार्ज है P पॉइंट, इस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस R है तो ये कितना बनेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो KQ अपॉन ये सेम है ना, इसके लिए भी KQ बाय R स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम E प्लस E करोगे तो 2E cos थीटा हो जाएगा। चलिए E नेट आ गया आपके पास। एग्जैक्ट फाइनल आंसर क्या आता है बेटा इसका, यहाँ देखो एग्जैक्ट फाइनल देखो, अभी निकाला हमने KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका भी निकाला, दोनों ऐड करने 2E cos थीटा, बस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर एंगल थीटा है तो भाई ये आपका बेस और ये आपकी हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 1/2 आएगी, और 1 ये, तो ये टोटल 3/2 हो गया, करेक्ट। अब देखो 2QA को क्या लिख सकते हैं, KP लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आई, जब आपने किस पॉइंट पे निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकाला, ठीक है। अब देखो अब क्या केस बनाओगे कि अब क्या केस बना सकते हो आप, अगर हमारा R जो है क्या हो जाएगा, वेरी 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 ग्रेटर देन A हो जाएगा, तो A को क्या कर दो, नेग्लेक्ट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई, KP बाय R क्यूब। वेरी गुड, KP बाय R क्यूब। तो एक चीज आई कि जो E एक्सियल पे निकाला है वो कितने टाइम्स है इक्वेटोरियल की, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, आया ना। एक्सियल वाला 2KP बाय R क्यूब था, और ये KP बाय R क्यूब है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मैम जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए जी। मैम जी पीछे आपने क्वेश्चन कराया था ना एक, जिसमें 36 का स्क्वायर था, वो क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे पिछले क्वेश्चन, जिसमें 625 माइनस 25 का स्क्वायर था, ये वाला हाँ जी मैम। इसमें कैसे, इसमें जैसे कि जो 625 माइनस 25 का स्क्वायर है, इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर दूसरा आ रहा है। जब इसको सिंपलेक्स तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 364 टाइम्स 0, और जब इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 329375। फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लो ना, अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर थोड़ी लगाओगे इसमें। फिर मैम जी दोनों तरह टाइप से आंसर अलग अलग आ रहा है। तो उसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो तब वेरिएबल में लगाता है ना, वो तो जब एक वेरिएबल फंक्शन बेटा वो बाइनोमियल में लगता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में A माइनस B का होल स्क्वायर, वो इसमें लगेगा ही नहीं। फिर मैम इसमें जी तो मैं डायरेक्ट ओके इसको डायरेक्ट करो, जैसे मैंने किया है ना, 625 में से 25 घटाओ। अगर आप वो होल स्क्वायर इसमें नहीं खोलेंगे, वो तब खुलता है बेटा जब वेरिएबल होते हैं आपके पास, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है ना, तब लगते हैं। हाँ, तो अभी इसको सॉल्व करके देखो, इसे इसके अनुसार कौन सा आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रही है ना इसके अनुसार A। हाँ, तो A ही आएगी। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेटोरियल पोजीशन का, ठीक है, डन है इक्वेटोरियल वाला। लास्ट में अपना आ जाता है KP बाय R क्यूब। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
किस पर डिपेंड कर रही है? 1/r³ पर, चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो। याद रहेंगे? याद रहेगा, वेरी गुड। ये वाला रिलेशन देखो अभी किया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन जी। ए कहाँ सही है? एक्सियल वाला है ना, यहाँ देखो लिखा तो है मैंने, ई एक्सियल, बताने के बावजूद भी गलत कर देते हो। ये देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या लिख रहा है, ई एक्सियल लिख रहा है ना। तो अगला यहाँ पर भी देखो ई एक्सियल है, ठीक है, ई एक्सियल जो है 2AE के बराबर है। रटो चीजें, रट लो बैठ के। चलिए ये वाला करिए। लेट एंट्री किसी को नहीं मिलेगी, लीव करो चाहे कुछ भी करो, नहीं देगी किसी को एंट्री। कल तुमने बड़ा परेशान कर रही थी आकर। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं स्क्रीन तो दिख रही है बेटा, एक बार नेटवर्क देख लो अपना। क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? Magnitude of intensity of electric field on an axial line at a distance y on the equatorial line is given as on a given dipole are equal। मतलब इलेक्ट्रिक एक्सियल फील्ड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो दोनों इक्वल आ रही है, तो किस पॉइंट पे इक्वल हो सकती है भाई? मैम मैं अगर रीकॉल कर लूँ एक बार। अगर इक्वल है तो 1:1 होना चाहिए ना, अगर इक्वल है तो। ठीक है, देखो इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में अगर मैं एक चीज देखूं, बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स ऑन एक्सियल लाइन, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला हमारा बनता है 2kp अपॉन डिस्टेंस x है तो x³। अब बोलता है एट ए डिस्टेंस y ऑन द इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पे हमारा फॉर्मूला बनता है kp बाई y³ है ना, एट ए डिस्टेंस y 2kp बाई i³। तो इसने बोला है, अच्छा इन्होंने रेशो x रेशो y पूछा है ना कि ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल। अब ई एक्सिस और ई इक्वेटोरियल बराबर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल बराबर हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे लगा इन्होंने पूछा है ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशो, इन्होंने एक्स वाई रेशो पूछ लिया भाई, तेज निकले ये तो। आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो। x³ इक्वल्स टू kp बाई y³, तो क्या हुआ भाई, kp kp कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2y³ किसके बराबर आ गया, x³। 2 की पावर हो गई 1/3 और ये क्या हो जाएगा x अपॉन y। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्या कह रहे हो? ऐसे किया था मैम मैंने। राइट। अब जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, मतलब कि अभी तक तो आपने देखा कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है डाइपोल की वजह से, बेटा कहाँ निकाली है, या तो एक्सियल पॉइंट पे निकाली है या इक्वेटोरियल पे निकाली है, यही निकाली है। अब मान लो ना तो वो एक्सियल पॉइंट है और ना इक्वेटोरियल है, यानी इस तरीके से आ गया, ये आपके पास -q चार्ज, ये +q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे निकालनी है, पी पॉइंट पे। अब देखो ये पी पॉइंट क्या वो है, एक्सियल पॉइंट है क्या पी पॉइंट? नहीं है। क्या इक्वेटोरियल है? नहीं है। इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, एक चीज देखो, डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट करेंगे।
ये अपना माइनस क्यू, ये अपना प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है भाई? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो यानी आपका डाइपोल मोमेंट पी इस की तरफ है। पी पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है बेटा। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो पी इस डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट बनाएगा? पी कॉस थीटा। और ये बेटा इस डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट बनाएगा? पी साइन थीटा। बोलो बोलो, ये समझो, समझ में आया क्या बोला मैंने? हेलो। यस मैम। यस हाँ मैम। भाई, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेनी तुमने, माइनस से पॉजिटिव पी है, और जो ये वाला पी पॉइंट है जहां पर आपको फील्ड निकालनी है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो दिस इज पी कॉस थीटा एंड दिस इज पी साइन थीटा। ओके, तो यानी अब इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट को कुछ और नाम दे दो अदरवाइज अलग, इस ए पॉइंट पर आपको अब डाइपोल मोमेंट निकालना है। दो डाइपोल हो गए, मान लो ये एक डाइपोल पी कॉस थीटा है और दूसरा डाइपोल कौन सा है? पी साइन थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, पी कॉस थीटा के लिए ये ए पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है? पी कॉस थीटा के लिए ए पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है? एक्सियल लाइन पे, हाँ या ना भाई? एक्सियल लाइन पे हो गया ना पी कॉस थीटा के। तो यस मैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आएगी यहाँ पर ई एक्सियल। अब देखो, पी साइन थीटा ए पॉइंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी ई एक्सियल ए पॉइंट पर जो पी साइन थीटा है वो कैसी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, जिसे बोलोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, है या ना? सही बोला एकदम, ई रिजल्टेंट। अब ई रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? मान लो आप कहोगे जो ई रिजल्टेंट है वो एक्सियल के साथ एंगल बना रहा है, अब सपोज करो बीटा, तो आप यहां से टेन बीटा निकाल सकते हो। टेन बीटा निकाल सकते हो कि नहीं? टेन बीटा कैसे निकालोगे? देखो ये वाली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे? ई परपेंडिकुलर आएगी ना। बेस किसका है? ई एक्सियल का है कि नहीं है? देखो टेन बीटा, देखो ये एंगल बीटा बना रहा है तुम्हारा एक्सिस एक्सियल के साथ, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि ई पी को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस बीटा के सामने वाली साइड विच इज ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल। तो टेन बीटा आ गया भाई। टेन बीटा भी निकाल सकते हैं हम, ई रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो एक्सियल निकाल के, और ई पी वन निकाल के। चलो ई एक्सियल निकालो, कितना आएगा? एक्सियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2kp बाय आर क्यूब। बट यहाँ पर पी कितना है? कॉस थीटा, है ना भाई? मैग्नीट्यूड कितना है डायपोल का? पी कॉस थीटा। ई परपेंडिकुलर कितनी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर kp बाय आर क्यूब। पर यहाँ पर p कितना है भाई? p साइन थीटा है। बोलो भाई, परपेंडिकुलर कौन सी वाली बना रही है? साइन बना रहा है ना परपेंडिकुलर, तो सब ऊपर से जा रहा है, राइट? हेलो मैम आगे समझ। यस मैम। हाँ, तो एक्सियल निकाल लिया। देखो एक्सियल p cos थीटा ही बनाएगा ना, परपेंडिकुलर p sin थीटा बनाएगा। तो ई एक्सियल निकाल लिया, ई परपेंडिकुलर निकाल लिया, टेन बीटा निकाल लिया, टेन बीटा भी निकालना सीख लिया हमने। अब ई रिजल्टेंट की बारी, ई रिजल्टेंट निकालो। ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहे हैं भाई? ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ? भाई ई एक्सियल ई परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हैं ना। तो ई रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? कॉस 90। तो ये तो हट ही गया, तो कितना बचेगा? अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर बचा। ई एक्सियल और परपेंडिकुलर निकाल ही रखे हैं, बाहर क्या आ जाएगा? kp बाय आर क्यूब। यस और नो भाई? kp बाय आर क्यूब बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कॉमन लेके? यस मैम। यस मैम।
तो KP/R³ बाहर आ गया, अंदर बचा तुम्हारा 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये गया ना KP sin थीटा है और ये 2KP के साथ cos थीटा है, तो स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos आएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, कितना बचेगा KP/R³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्ट याद रखना है भाई, याद रहेगा। याद रिजल्ट भी याद ना रहे तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे कैसे आया है। ये इतने से पेज पे तुम्हें सारा बता दिया, देख लो। डाउट पूछो, डाउट पूछिए, समझ आ गया? आगे बढ़ो। Yes, ma'am. अब देखो बीटा निकालना सीखा था हमने, tan बीटा क्या करा था हमने, E एक्सियल। यहाँ पे देखो tan बीटा किसके बराबर निकाला था, E परपेंडिकुलर अपॉन E एक्सियल। तो E परपेंडिकुलर अपॉन E एक्सियल करो, देखो tan थीटा आपने निकाला था E परपेंडिकुलर अपॉन E एक्सियल। तो परपेंडिकुलर कितना होता है KP/R³, और एक्सियल वाला कितना होता है भाई 2KP/R³। तो R³ से R³ KP से KP गया, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, सॉरी बीटा था, 10 बीटा बेटा आया, साइन थीटा भी तो था, साइन थीटा कहाँ चला गया, एक सेकेंड, tan बीटा अपना आ जाएगा। देखो ई परपेंडिकुलर था अपना कितना KP साइन थीटा बाय R³, ई एक्सियल कितना था 2KP cos थीटा अपॉन R³। R³ से R³ कट गया, KP से KP कट गया, कितना आया साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा अपॉन 2। ये रिलेशन आया है तुम्हारा। अब tan थीटा कौन सा पार्ट है बेटा, ये वाला। तो इसका मतलब जो ये बीटा है और ये जो एंगल थीटा है, अगर इन दोनों को रिलेट करना चाहो तो बीटा कितना आ जाएगा थीटा के /2। ठीक है, बीटा जो है थीटा के /2 आएगा, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सवाल आ रहे हैं इनसे लास्ट ईयर। करें आगे? Yes, ma'am. चलो ये वाला बताओ, सही आना चाहिए आंसर, सही आंसर आना चाहिए। कोई बार बार आने के लिए बोल रहा है, मैं ओपन ही कर देती हूँ चैट। चन्नी क्या आज देखो कितनी शांति है, वो नहीं है तो बच्चे ज्यादा सीरियस पढ़ाई होगी मैम। ओपन कर दे। ओपन कर दिए कॉल, कॉल ज्वाइन कर लेना आप जिसे करनी। ठीक है ओपन है भाई, करिए। डिस्टर्ब कर दिए तुमने तो, कॉल ओपन रखो तो भी डिस्टर्ब और वैसे भी डिस्टर्ब। गलत कर दी मैम ओपन आपने। क्यों? बच्चे ब्लॉक आ जाएंगे मैम। नहीं नहीं ब्लॉक कर दूंगी ना, जैसे कल उसको कर दिया, वो आ ही नहीं पा रहा बेचारा, सुखविंदर था कौन था, ब्लॉक के बाद नहीं कर सकते ज्वाइन। उनके पास मैम बहुत आइडिया और ग्रुप से निकाल के पेरेंट्सों को बता देंगे उनके बारे में, फिर क्या करोगे? तुम्हारे तो टीचर्स, तुम्हारे तो स्कूल का भी नंबर है, स्कूल से ही तो आए हो आप लोग हमारे पास, बस स्कूल से तो सही। इन्वेस्टिगेट हो जाओगे, फिर क्या करोगे?
करिए। आंसर बताओ इसका। मैम बी ऑप्शन। देखो, एक डाइपोल रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, a point P is at a distance b centimeter from this origin such that this OP makes an angle pi by 3। ये एंगल पाई बाई 3 बना रहा है, ठीक है, P पॉइंट पे। ये इसका ओरिजिन है, ये डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू से प्लस क्यू। सो दैट द वैल्यू, अब क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ थीटा वुड बी। समझ गए, ये बोल रहा है कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ये परपेंडिकुलर और ये ई एक्सियल, और रिजल्टेंट आया था कहीं यहाँ पे ई रिजल्टेंट, और ये अपना एंगल था बीटा। तो अब ये पूछ रहा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पर, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, व्हाट वुड बी द एंगल थीटा। तो भाई ये एंगल थीटा किस किस के बराबर होगा, बीटा प्लस पाई बाई 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा एक्स एक्सिस से। देखो ओपी जो है, ये ओपी ऑलरेडी खुद एक्स एक्सिस से पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओपी से बीटा एंगल बना रही है। समझ रहे हो मेरी बात, ओपी खुद एक्स एक्सिस से पाई बाई 3 बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बीटा एंगल बना रही है। तो भाई टोटल एंगल तो कितना बनेगा, पाई बाई 3 प्लस बीटा। अब बीटा कितना हो जाएगा, 10 बीटा इक्वल्स टू 10 थीटा ओवर 2। 10 थीटा बाई 2, और ये 180 बाई 3 कितना हो गया, 60 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 इज रूट 3 बाई 2। तो बीटा कितना आ जाएगा, देखो 10 इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो बीटा अपना पाई बाई 3 प्लस 10 इनवर्स। गौरव क्या हो गया भाई, गलती से मैं उल्टा हाथ भेजा गया। बड़ी गलतियां हो रही है तुमसे। ऑप्शन नंबर फिर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक। यस मैम। हाँ, 10 बीटा 10 थीटा बाई 2 के हैं, तो ये रिलेशन निकाल लिया, और फिर हमने एक्स एक्सिस से पूरा एंगल निकाल लिया। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता है कि पोटेंशियल निकालना। बेटा किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल निकालते हैं वो हमें निकालना सीखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ऐसी पोटेंशियल निकाल दो। पोटेंशियल के लिए मैं बात करती हूँ, देखो प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल निकालो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, ये यहाँ से आर दूरी पे है। बेटा बताओ पोटेंशियल कितना आएगा, जल्दी बताओ। मान लो ये दूरी ये है, करिए पोटेंशियल बताइए। बीस बच्चे रह गए एक हफ्ते में ही। मैम जी, यस चन्नी एक्स्ट्रा। जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, आपने उधर √3/2 भरी है। कहाँ पे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 1/√3। tan थीटा है ना,
तो tan थीटा कितना है अपना 60, tan थीटा कितना है 60, तो tan 60 कितना होगा √3/2, तो tan तब वो √3/2 आया है, समझ गए। देखो ओके मैम ओके। tan 60/2, अब ये ऐसे थोड़ी है इसको काट के तुम tan 30 लिख दोगे, ये हो tan 60/2 ये बनेगा तुम्हारा √3 फिर /2, इस तरीके से। ये बताओ तुम ये सॉल्व करो। मैम इक्वेटोरियल बतानी है। हाँ जी, इक्वेटोरियल पे निकालनी है हरलीन। पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है भाई, पोटेंशियल पढ़ चुकी हो तुम अभी। Q by R square. भाई तुम लोग तो बेकार हो, बहुत बेकार हो तुम तो। वो आपको कैसे मैम? देखो आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, पी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल मैम ही जीरो आएगा। 0 आएगा मैम। बिल्कुल। 0 मैम 0। गौरव समझाएगा। गौरव 0 कैसे आया है? नहीं मैम, इन्होंने बोला फिर बोला। देख फिर क्या फायदा है इस चीज का। तो देखो भाई पी पे पोटेंशियल इस प्लस क्यू की वजह से निकालोगे तो ये वाली दूरी चाहिएगी, तो ये वाली दूरी हमारे पास r² + a²। सिमिलरली माइनस क्यू का इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये दूरी चाहिएगी, तो ये दूरी भी r² + a²। तो पोटेंशियल पी पॉइंट पे प्लस चार्ज की वजह से हुआ +kq/r, कितना है r² + a², माइनस की वजह से kq/√r² + a², कैंसिल हो गए। तो पी पर पोटेंशियल कितना आया 0। तो इसका मतलब डाइपोल के आपको अगर पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो कितना आता है 0 आता है। ठीक है, अब हमारे पास किसी जनरल पॉइंट का है। अब जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आए हो, पोटेंशियल निकालना चुटकियों का खेल हो जाएगा, 1 सेकंड में निकाल लोगे। अपना डाइपोल -q से +q, यहाँ पर अपना सेंटर से इस पी पॉइंट पर आपको डाइपोल पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से। ये बेटा एंगल थीटा बना रहा है, तो अपना डाइपोल का आप वेक्टरली कर दो। यहाँ पर मैम वेक्टर p होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट का, तो जहां पर एंगल थीटा हो जाएगा वो कितना बन जाएगा p cos थीटा, और बेटा ये यहाँ पर परपेंडिकुलरली बन जाएगा p sin थीटा। तो अभी देखो p पॉइंट पर p cos थीटा की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा पोटेंशियल। अब p sin थीटा की वजह से बेटा p पॉइंट पर अभी पढ़ के आए हो कि अगर आपके पास क्या है परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट है किसी डाइपोल के, तो वहां पर पोटेंशियल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो p sin थीटा इस p पॉइंट का कैसा पॉइंट है, परपेंडिकुलर है ना। देखो ये तुम्हारा वेक्टर p sin थीटा है, तो यानी ये तुम्हारा p sin थीटा कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा p पॉइंट पे 0। तो सिर्फ पोटेंशियल कितना आएगा वही एक्सियल पॉइंट की वजह से आएगा, कितना kp cos θ/r²। अगर ये एक्सियल पॉइंट हो जाए तो एक्सियल पॉइंट पे cos थीटा कितना हो जाता है, एक्सियल पे cos थीटा 0। तो एक्सियल पॉइंट पे आप लिख सकते हो थीटा = 0 एट एक्सियल पॉइंट। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा kp/r²। तो यानी आपके पास एक्सियल पोटेंशियल जो है वो सिर्फ एक्सियल पॉइंट के लिए ही डिफाइंड है या किसी थीटा पे डिफाइंड है। अगर ये 90 हो जाता है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा डाइपोल के केस में, समझ गए। अगर cos थीटा 90 हो जाएगा तो डाइपोल 0 हो जाएगा। तो ये जनरल पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना है kp cos θ/r²।
क्या हुआ चरणजीत? ये बताओ, एक पॉइंट बच गया तुम्हारा, डाइपोल इन अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। करो, ये करो। बी ऑप्शन जी। कैसे आया है डी? मैम बी। बी कैसे आया है बताओ? पोटेंशियल पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होगा, व्हेन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड द लाइन जॉइनिंग आर रिस्पेक्टिवली। 0 पे। नो मैम, सी ऑप्शन आएगा फिर। भाई जीरो तो तुम्हें पता है कब हो जाएगा, 90 डिग्री पे। भाई मिनिमम तो 90 पे होगा, पोटेंशियल की कितने पे होगा, केपी ना 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 ना, 180 पे केपी होगा। कॉस थीटा है, नेगेटिव होगा, 180 पे होगा। पोटेंशियल देखो, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है। हम डी कॉस ऑप्शन एक, आएगा। हाँ कॉस 180 कितना होता है भाई, -1। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो माइनस केपी बाय आर स्क्वायर हो गया, यानी ये है ना मिनिमम वैल्यू। तो मैक्स कब हो जाएगी, जब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी प्लस केपी बाई आर स्क्वायर। प्लस, ये क्या राइटिंग हो गई, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 180 विच इज इक्वल्स टू -1। तो v मिनिमम इक्वल्स टू kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और cos थीटा इक्वल्स टू 180 कितना आ जाएगा, -kp बाय आर स्क्वायर। v मैक्स कब हो जाएगा भाई, cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा प्लस केपी बाय आर स्क्वायर। चलो अब आंसर बता दो, 080, 0 और Yes, ma'am. 180, ठीक है। यस मैम। चलो ये बताओ, किसी भी एनी पॉइंट पे बतानी है। तो एनी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। इसको आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर, सॉरी आर स्क्वायर है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो भाई क्या करोगे, कॉस थीटा को हटा के क्या लिखोगे, केपी क्रॉस आर। अच्छा कॉस थीटा है, कॉस को हटा के क्या आता है, देखो कॉस प्रोडक्ट और साइन, साइन तो कॉस दिखाता है, कॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा, केपी डॉट आर अपॉन आर, कौन सा बेटा, आर ऐड करोगे तो डी आर आएगा मैम। यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर ऐड करोगे तो आर वेक्टर अपॉन डी एक और आर ऑप्शन, होगा, एक डी आर स्क्वायर ऑप्शन। ऑलरेडी है तो आर। डी डी ऑप्शन। ऑप्शन मैम। वेरी गुड, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन। समझ गया ना आर क्यूब क्यों आया है, क्योंकि हम आर यूनिट वेक्टर ऐड करें, तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और आर, आर क्यूब बना देगा, कॉस है इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट हो गए आप तो। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा, गौरव दोनों को निकालूंगी, रुक जाओ, क्लास ब्लॉक कर रही हूँ। नहीं मैम, ऐसे मत करो। लास्ट पॉइंट कौन समझाएगा, चरणजीत समझाएगा, समझाओ चरणजीत, चलो समझाओ चरणजीत। चरणजीत मेरे साथ ही पढ़ता है मैम स्कूल में। तो फिर हाँ आकाश बोलो बेटा। मैम एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा जी। हम क्योंकि बिल्कुल इलेक्ट्रिक करेगा जी, फील्ड फिर माइनस क्यू को मैम खींचेगा और मैम प्लस क्यू को मैम धक्का देगा, इसलिए मैम मूव करेगा। कुछ कुछ सही बताया आकाश ने, बाकी के ये मनप्रीत कहाँ चली गई, जब हम मैम जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको टॉर्क लगती होती है,
इसके बाद मैम फिर वो अपने जो फील्ड की डायरेक्शन होता है वो बदल लेता है। वेरी गुड हरलीन, हरलीन बढ़िया बच्ची है। ये देखो चरणजीत कुछ नहीं बोल रहा। चरणजीत अब मौका दिया बोलने का, अब बोल नहीं रहा। बोलते बोल चरणजीत, समझाओ क्या कहना चाहता है ये टॉपिक, क्या पढ़ते हैं इसमें हम। हाँ चक दे चक दे चक दे चक दे करते रहना। हाँ कुछ मत पढ़ाना, कुछ मत पढ़ो। देखो डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है भाई, डाइपोल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। फोर्स जीरो हो जाता है डाइपोल पर। डाइपोल पर फोर्स नहीं लगता, डाइपोल पर लगता है टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा भाई। कैसे लगेगा, देखो ये आपका डाइपोल है, ये इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई प्लस क्यू चार्ज पर कहाँ फोर्स लगाती है, अपने डायरेक्शन में। यस तो मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ फोर्स लगाएगी। माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाती है, तो फोर्स यहाँ लगा। तो यानी ये तुम्हारा डाइपोल इस तरीके से घूमना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस मैम। ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, बिल्कुल क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहेगी, तो कुछ समय बाद ये कैसा हो जाएगा, रुको मैं इसको साफ करती हूँ। कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। प्लस क्यू यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और माइनस क्यू यहाँ आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, देखो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया कि नहीं आ गया। यस मैम। मैम स्टेबल हो जाएगा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। आप देखो अब प्लस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एफ, माइनस क्यू चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगा रहा है। बेटा क्या इस पोजीशन में टॉर्क लग रहा है, नो मैम जब आपका डाइपोल। अब नहीं लग रहा ना, क्योंकि देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। इसका मतलब क्या है कि हमें फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होती है। जब मान लो जब ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा था, तब तो बेटा ये आपके पास देखो फोर्स भी है और लाइन ऑफ एक्शन भी है। लाइन ऑफ एक्शन चाहिए होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर तो टॉर्क बन रही थी, पर बेटा जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में आया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रही इसको। सेकंड वाला केस देखो, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया, तो मतलब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा तो टॉर्क कितनी हो जाएगी, जीरो। टॉर्क कितनी हो गई, जीरो हो गई। बताओ टॉर्क तो जीरो हो गई। अच्छा अब बताओ, अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगा, माइनस क्यू ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसको अपने पास ले आएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, याद रखना, क्लॉक इसको अपनी तरफ लेके आना चाहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे भी टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कैसा है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट कितना एंगल बना रहा है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, पी यानी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो देखो डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में कितना एंगल बना भाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पी ई साइन 90 यानी सबसे मैक्सिमम टॉर्क आया पीई। तो यहाँ पर टॉर्क क्या है, मैक्सिमम है। और टॉर्क जीरो कब हो गया, जब एंगल कितना बना, पीई के बीच में जीरो बना। वो हमने देख भी लिया क्यों जीरो बना, क्योंकि डाइपोल क्या हो रहा है भाई, ये डाइपोल को इधर की तरफ खींच रहा है, वो इधर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क नहीं आएगा, यहाँ पर स्ट्रेस पैदा होगा, डाइपोल में स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा। डाइपोल टूटेगा अच्छा नहीं उससे। डाइपोल कोई धागा थोड़ी है,
डिस्टेंस बच जाएगा डाइपोल कोई धागा थोड़ी, डाइपोल तो दो चार्ज है बेटा, चार्ज ये तो दो चार्ज है। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना। चार्ज को किसी धागे से थोड़ी, इन चार्ज को किसी धागे से थोड़ी बांधा हुआ है, ये तो इनके बीच की दूरी दिखाई गई है इन लाइन से, कोई ये धागा रॉड ये कुछ नहीं है, ठीक है, जो टूटेगा। चलिए आगे, अब मूव, आगे मूव करते हैं। टॉर्क हो गया, अब बात करते, टॉर्क हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन कौन करेगा भाई? वर्क डन कौन करेगा बताओ? आप करोगे ना। आप कैसे वर्क डन करोगे? देखो आप कैसे वर्क डन करोगे, यहाँ पे देखो, आप वर्क डन करोगे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ है, आपका चार्ज डाइपोल ऐसे है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाहती है अपने अपने साथ, लेकिन आप इसको कैसे घुमाना चाहते हो? आप चाहते हो कि मान लो ये अभी एंगल θ1 बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, आप इसको घुमा देते हो भाई, आप इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे रख देते हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। खुद बताओ क्या ये ऐसे अपने आप जा सकता है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डाइपोल मूव कर सकता है खुद से? नहीं कर सकता ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स इधर लगा रहा है, इसको अपोजिट घुमाने के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाहता है, पर तुमने इसको उल्टा घुमा दिया ऐसे, इसको ऐसे घुमाने के लिए वर्क करेगा, कौन करेगा वर्क? हम करेंगे, जिसे वर्क डन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वर्क। तो ये एक्सटर्नल वर्क बेटा कैसे निकालते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? माइनस पीई, अच्छा ये तुम पी से पीई समझोगे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए मैम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। कितना होता है? माइनस पीई कॉस थीटा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखोगे आप, एक्सटर्नल हम कितना वर्क कर रहे हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलिए बताइए फाइनली कितने पे रखा हुआ है एंगल? माइनस पीई कॉस थीटा 2 पे रखा है कि नहीं रखा? इनिशियली कितने पे रखा हुआ था? माइनस पीई कॉस थीटा 1 पे। आपने थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया, देखो आपने थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया तो कितना वर्क किया ये निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना किया आपने? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। तो यू फाइनल में आपने वैल्यू रखी थीटा 2 और थीटा 1 की, तो देखो कितना आ गया बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल? माइनस पीई कॉस थीटा 2 प्लस पीई कॉस थीटा 1। आ गया कि नहीं आ गया? पीई कॉमन ले लूं क्या? तो कितना आ गया? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये किस केस में है? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ, ये रहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स देखो ये रहा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जो चीज हमने यहाँ सीखी थी ये वही है, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया है, एक्सटर्नल कितना वर्क डन हुआ है। तो ठीक है अपना सही आया है बेटा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। ये याद रहेगा, ये याद रखना ये एक्सटर्नल का है। और इसे याद करने का तरीका ये है कि पोटेंशियल एनर्जी याद कर लो माइनस पीई कॉस थीटा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसी में फिर एक नई कॉन्सेप्ट आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बताओ कितना होगा। तो तुम्हें पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल अभी निकाला है तुमने पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो बस माइनस साइन आगे लगा देना और ये इलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा। चलिए अब ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं भाई, ये वाला सवाल का जवाब दो।
ए ऑप्शन जी। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होती है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म के केस में लगता है टॉर्क और फोर्स हो जाता है 0। लेकिन अगर बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फोर्स भी आएगा और टॉर्क भी आएगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स में बस माइनस साइन आगे लगा देना, माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की निकालनी है, मान लो मैं कहूं बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरा ये डाइपोल यहाँ रखा हुआ है, एंगल बना रहा है 90 डिग्री, जल्दी से मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा? मैम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा होती है, कॉस 90 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? 0। जल्दी बताओ। 0। और टॉर्क क्या है इस पॉइंट पे? मैक्सिमम। टॉर्क तो मैक्सिमम है, तो ये चीज याद रहेंगी भाई। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है, 0, एक बार डिग्री पे पढ़ लेते हैं। 0 डिग्री पे आपके पास टॉर्क 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो डाइपोल क्या हो जाता है? स्टेबल। सुनो मेरी बात, जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो हर चीज स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी 0 डिग्री पे है और डाइपोल किस स्टेट में है भाई? इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, याद रखना। तो अगर सवाल आए डाइपोल कब स्टेबल है, तो कब स्टेबल है? जब कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब देखो जब 180 डिग्री का एंगल बना रहा है तो तुम्हारा डाइपोल क्या हो गया? मिनिमम। देखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, पोटेंशियल एंड ई आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, टॉर्क तो 0 हो गया। टॉर्क क्या हो जाएगा भाई? टॉर्क होगा पीई साइन थीटा, टॉर्क तो हो गया 0। कॉस, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? माइनस पीई कॉस थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी? देखो माइनस कॉस थीटा -1, तो ये प्लस पीई हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा पॉजिटिव, तो यानी मैक्सिमम। तो यानी 180 डिग्री पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो तुम्हारा कैसा इक्विलिब्रियम होता है? वो अनस्टेबल। तो अनस्टेबल स्टेट है ये, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी अनस्टेबल स्टेट। गॉट इट? अनस्टेबल स्टेट, ये याद रखना है बस, स्टेबल और अनस्टेबल। तो 0 डिग्री पे स्टेबल और 180 पे अनस्टेबल, ये याद रखना। 0 स्टेबल, 180 अनस्टेबल। चलो फाइनली ये वाला क्वेश्चन कर दो और फिर अब फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस। जीरो। देखो क्या कह रहा है, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इफ डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल 180 डिग्री। तो अभी वर्क डन हमने पढ़ा था भाई, एक्सटर्नल की वजह से होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही पढ़ा है। तो पहले कितना एंगल बना रही है भाई? वो 90 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस, अब क्या कह रहा है? देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब आपने 180 से वो उसको फिर डिफ्लेक्ट किया, तो टोटल एंगल कितना बना? कॉस 180, कॉस 90 तो गया 0, कॉस 180 कितना होता है? -1, तो कितना आएगा ये? प्लस पीई। ऑप्शन नंबर 0 कैसे आया आपका? ठीक है, प्लस पीई आएगा भाई। वो 180 डिफ्लेक्ट किया है आपने टोटल, और 180 घुमाया उसे 90 से 270 पे रखा है, मतलब यानी 180 और मतलब आपने जो देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल 180 डिग्री, 180 और घुमाने पर कितना वर्क डन होगा? तो थीटा 2 कितना हो गया? 180 हो गया ना। हाँ, तो एंगल पीई। ठीक है बेटा, तो आप अगली क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करके आना, सब कुछ पढ़ा दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम जी करते रहो बस। चन्नी गैंगस्टर।
जाओ जाओ गौरव जी। अभी तो क्लास खत्म हो गई मैम। हाँ बेटा क्लास खत्म होगी तभी तो कह रही हूँ चले जाओ। पढ़ भी लिया करो थोड़ा गौरव है। थोड़ा मैम टेस्ट चल रहे हैं स्कूल